एक ट्रिक बताता हूँ। तुम्हारा बंदी मिलके एक हो गए, गलत मत समझना, ऐसे याद रखने का एक ट्रिक है ये। तुम तीनों भाई और तीनों ही तबाही, समझ में आया? तुम तीनों भाई। हेलो गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आई थिंक एवरीवन इज वेरी हैप्पी बिकॉज बोर्ड एग्जाम बहुत नियर है। जो एचएसएलसी का डेट है वो 15 फरवरी। आई होप तुम लोग पता होगा और तुम्हें डेट शीट भी मिल चुका होगा, राइट? ओके, सो आज हम एक रिवीजन वन शॉट लेके आए हैं। रिवीजन भी और सब कुछ भी कवर होगा, ठीक है? रिवीजन और वन शॉट एक साथ क्यों? वन शॉट का मतलब है सब कुछ कवर करना और रिवीजन का मतलब है स्पीड में रिवाइज करना। तो हम सब कुछ कवर करेंगे विथ स्पीड। दैट मीन्स ये है रिवीजन along with one shot. Okay, so I hope तुम लोग को मजा आएगा वीडियो। सो चलते हैं, शुरू करते हैं, मतलब चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी करके। सो आज हम करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। बहुत दिनों के बाद मैंने एक लेक्चर का वीडियो स्टार्ट किया क्योंकि मैं इस ईयर 2025 टिल मार्च में थोड़ा बिजी हूँ। मार्च के बाद कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे आपके लिए, कुछ भयंकर करेंगे। तो आप हमारे से जुड़िए रहिए, प्लीज़ वेट करना हमें। मैं और मार्च तक मेरा थोड़ा काम है, उसमें बिजी हूँ मैं। ओके, सो दिस चैप्टर इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। सो किसी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें उसका चैप्टर का नाम का मीनिंग समझना इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना आपका बंदी भी नहीं है, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, दिस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये पहले समझ लेते हैं। ऐसा तो ये एग्जाम पे नहीं आएगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्योंकि हमारा समझना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं। इन माई ओपिनियन एग्जाम नॉट इम्पोर्टेंट, हमें अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट। व्हेन यू अंडरस्टैंड द एग्जाम विल ऑटोमेटिकली गुड। ओके, सो केमिकल रिएक्शन, पहले केमिकल रिएक्शन समझते हैं। केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शन से पहले हम केमिकल चेंज बोल सकते हैं। केमिकल चेंज is a type of change in which new product or new chemicals form. Chemical change is a type of change in which new product or chemical form. मतलब ऐसा एक चेंज है, ऐसा एक परिवर्तन है, किसी दो चीज मिलके या तीन चीज मिलके बाद एक चीज से ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिनमें वो एक न्यू प्रोडक्ट होता है। पहले वाला प्रोडक्ट लाइक ए, और एक प्रोडक्ट है, सॉरी एक चीज है, बी और चीज है, और ये मिलके बन जाता है ए बी। जो ए बी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है ए और बी से। दैट मीन्स इसका ये न्यू प्रोडक्ट हुआ क्योंकि इससे डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। हाँ, माना ये प्रोडक्ट इन दो कंपोनेंट से बना, बट ये टोटली डिफरेंट फॉर्म है ए और बी से। ये होता है केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज को क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन। ऐसा एक रिएक्शन जिनमें एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन को हम जब लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उनको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे हाइड्रोजन reacts with water and formed, sorry, hydrogen reacts with oxygen and formed water. सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और क्या बनाया? वाटर बनाया। यह है केमिकल इक्वेशन। अब ये ये केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है। और केमिकल इक्वेशन क्या है? वर्ड्स और सिंबल के फॉर्म में जो हम रिप्रेजेंट करेंगे इस
सेंटेंस को ही बोलते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन है। इसको हम जब वर्ड और सिंबल के हेल्प से, वर्ड इक्वेशन एक होता है और एक सिंबल इक्वेशन होता है। वर्ड इक्वेशन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन gives us water। ये एक वर्ड इक्वेशन है क्योंकि हमने वर्ड की मदद से, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स वी रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन, chemical reaction, sorry. This type of representation is known as word equation, word chemical equation, and we use symbol. With the help of symbol we represent the chemical reaction. This type of representation is known as मतलब symbol equation, that means chemical symbol equation. So ये ज़्यादातर यूज होता है क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें और टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है, इससे और टाइम कम लगता है। ठीक है, तो हम ये यूज़ करेंगे, तो ये जानने के लिए है, इसलिए मैंने तुमको लोगों को बता दिया। ओके, सो ये खत्म हो गया केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो इंट्रोडक्शन हमारा यही था एनसीईआरटी बुक्स में, उसको हमने खत्म कर दिया। सो आई होप तुम्हें ये पहले वाला समझ में आ गया। अब जो है वो है बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या है? हमने क्लास 9 पे पढ़ा था कन्वर्जेशन ऑफ लॉ, कन्वर्जेशन ऑफ मास, क्या लिख रहा मैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमने एक लॉ पढ़ा था, मतलब एक नीति, एक प्रिंसिपल पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मास, कन्वर्जेशन आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएट or nor be destroyed in a chemical reaction। मास नहीं बन सकता, मास ढंग से नहीं होता, नाइदर बी क्रिएट, बन नहीं सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता इन केमिकल रिएक्शन। सो इससे हमें पता चलता है, देखो यही वाला H2O2H2O, इनमें दो हाइड्रोजन है। मास का मतलब है इसमें दो हाइड्रोजन का मास है, इसमें दो हाइड्रोजन का मास है। यहाँ ऑक्सीजन का दो हाइड्रोजन का मास है, सॉरी दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है और दो ऑक्सीजन एटम का मास है, एक ऑक्सीजन एटम का मास है। ठीक है, सो इसमें डिफरेंस दिखा, इसमें दो है। और इन केमिकल रिएक्शन इफ यू डिफाइन इट, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। कि रिएक्टेंस बोला जाता है, तुम्हें पता होगा, 9 में पढ़ा होगा, रिएक्टेंस प्रोडक्ट। इनमें देखो ये दो ऑक्सीजन का मास है, मतलब दो ऑक्सीजन एटम का मास है, ये एक ऑक्सीजन एटम का मास है, तो ये सेम नहीं हुआ। तो इसको सेम करने के लिए हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज करेंगे, बैलेंस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड में जितना मास है, एटम का मास है, कंपोनेंट्स का मास है, इस साइड के एटम के कंपोनेंट्स में सेम मास होना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, देखते हैं। हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर दो लगा देंगे हम। देखो यहाँ पर हम दो नहीं लगा सकते, ये हमें केमिकल इक्वेशन दिया गया, हम सिर्फ पहले लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ऑक्सीजन दो हो गया, ऑक्सीजन दो हो गए। फिर से चेक करते हैं, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन यहाँ चार है, तो यहाँ पे दो लगा देते। अब देखते हैं, हाइड्रोजन चार है, हाइड्रोजन ये मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो ये हाइड्रोजन चार है, ये हाइड्रोजन चार है, ऑक्सीजन ये दो है, ये ऑक्सीजन दो है।
सो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एनसीईआरटी बुक्स में और भी रिएक्शन दिया गया है जो आप उसको बैलेंस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। और इस प्रोसेस को जब हम ऐसे लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, इसको बोला जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, जब भी तुम इस केमिकल इक्वेशन को ऐसे ट्राई करके करके बोलते हो, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, और भी बहुत सारे इक्वेशन दिया गया है एनसीईआरटी में, तुम कृपया करके उसको लगा लो, बैलेंस करके देख लो। इफ एनी डाउट देन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, सो आई कैन रिप्लाई और मेक अ वीडियो फॉर इट। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एकदम सिंपल है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन जो हमने समझा, केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, उसका मतलब उसका टाइप्स होता है, एक केमिकल इक्वेशन, टू टाइप्स, थ्री टाइप्स, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन का जो टाइप्स है वो ऐसा है, फर्स्ट टाइप्स है हमारे एनसीईआरटी बुक में गिवन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैं इसको लिखता नहीं, मैं लिखूंगा नहीं, सोच लो, क्योंकि इज रिवीजन सीरीज और वन शॉट, तो कवर शॉप करना होगा, मैं लिख नहीं सकता। ऐसा एक रिएक्शन, combination reaction is a type of reaction in which two reactants or two or more reactants react and produce one product। मतलब ये कंबाइन हो जाता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब कंबाइन होना जाना, जितना भी प्रोडक्ट हो वो मिलके, ऐसे जितना भी रिएक्टेंट्स हो वो मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। लाइक ए और बी मिलके ए बी बना, ए बी सी मिलके ए बी सी। इसे इसको समझ मतलब याद रखने में एक ट्रिक बताता हूँ। तुम्हारा बंदी मिलके एक हो गया, गलत मत समझना, ऐसे याद रखने का एक ट्रिक है ये। तुम तीनों भाई और तीनों ही तबाही, समझ में आया? तुम तीनों भाई, तीनों ही तबाही, इसका मतलब तुम एक ही याद रखो, तुम्हारा बंदी, तुम बंदे एक साथ हो गए तो अर्धनारीश्वर। जय श्री राम, जय श्री राम। और तुम तीनों भाई, तीनों ही तबाही, समझ में आया? तुम तीनों भाई, तीनों मिलके तबाही करते हो। सो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तो तुम भूल जाते हो, कैसे याद रखे डेफिनेशन? कंबाइन होता है, तुम और तुम्हारा बंदी मिलके एक हो गया अर्धनारीश्वर, ओम नमः शिवाय। तुम तीनों मतलब तुम तीनों भाई मिलके तीनों ही दवाई, एक डायलॉग है ना, तुम तीनों भाई, हम तीनों ही दवाई, ऐसा बात। ओके, सो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। बहुत सारे एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, एनसीईआरटी बुक खोल लो, देखो, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यही है। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एम आई राइट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? अब देखो, तुम तीनों ही भाई, तुम्हें कुछ कॉज मिला, कुछ प्रेजेंस मिला, उसके वजह से कुछ मिला तुम्हें, उसके वजह से तुम टूट गया। गॉट इट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। मतलब ऐसा एक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच reactants is single, reactants is single but product two or more than two or more than two। ओके, ओके, समझ में आया ये? और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक।
डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऐसा डिकम्पोजिशन है जिनमें इसमें हीट देना पड़ता है, फोटो लाइट देना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। एकदम इजी है, सब कवर हुआ। रिएक्शंस तुम एनसीईआरटी बुक से देख लेना। आई होप तुम्हें समझ में होगा। मैं रिएक्शन तो दिखाना चाहता था बट वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, वन शॉट रिवीजन नहीं होगा। सो आई होप मैं मार्च के बाद जब मैं अच्छे से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ सब क्लियर करूँगा। 1 2 मतलब डिटेल्स में, इन डिटेल्स में और कुछ भयंकर आने वाला। वेट मत, मतलब सब्सक्राइब कर लो। ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट जो है वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एम आई राइट? यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ये मेरा फेवरेट रिएक्शन है और तुम लोगों का फेवरेट रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि लाइक देखो, तुम लोगों का फेवरेट नहीं भी हो सकता क्योंकि तुम्हारा उल्टा हो जाएगा। ये तुम और तुम्हारा बंदी एक साथ घूमने गए, वहाँ तुम और तुम्हारा बंदी, उस तुम्हारे संपर्क में कोई तीसरा बंदा, थर्ड पर्सन जब आता है तो क्या होता है, ये तुम हो ये तुम्हारा बंदी है, तो बन जाता है BC+A। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उनके सॉल्ट से, उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस मतलब हटा देता है, चल निकल यहीं से, ऐसा। तो तुम्हारा बंदी एक एक साथ हो, थर्ड पर्सन तुम्हारे बीच में आया और तुमसे ज़्यादा हैंडसम है, मीन्स ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या हो जाएगा उसका, तुम्हें डिस्प्लेस करके वो बैठ जाएगा तुम्हारे बंदी के साथ। गॉट इट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? इससे अच्छा तो कोई भी नहीं है रिएक्शन यार, बुरा लगता है यार तुम लोगों के लिए। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हमने समझ लिया, अब हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें तुम्हारा फ्रेंड मजे कर रहा है, तुम लगता प्ले बॉय के टाइप, ठीक है। सो कैसा है ये रिएक्शन? AB+CD AD+BC। तुम्हारा जो भी है, तुम्हारा फ्रेंड और तुम्हारा फ्रेंड का जो भी है, जब रिएक्ट करते हो उसमें आयन का एक्सचेंज होता है। तुम्हारा चीज को एक्सचेंज कर लेते हो, तुम्हारे वाला इसको दे देते हो, इसके वाला इसको दे देते हो, तो क्या हो जाएगा। और एक्चुअल रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है, दो रिएक्टेंट्स में आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के बाद हमारा जो टॉपिक है वो ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन है। ऑक्सीडाइजेशन स्पेलिंग भूलो में सर लिख देना यार, मुझे स्पेलिंग याद नहीं आ रहा इसका। ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीडाइजेशन एंड रिएक्शन। ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, ऐसा एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उसको बोल जाता है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन रिमूव, ऑक्सीजन ऐड, उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजेशन। और रिडक्शन ठीक उसका ऑपोजिट है, जिनमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन का रिमूव होता है, उन रिएक्शन को बोला जाता है रिडक्शन। अब ऐसा भी रिएक्शन होता है जिनमें ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन एट ए सिंगल टाइम स्टिमुलसली हो रहा है, उनको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। माने दोनों एक साथ हो रहा है, ऐसा रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। गॉट इट? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये है रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, नाउ हमारा एनसीईआरटी का और दो टॉपिक बचा हुआ है, वो दो टॉपिक है कोरोशन एंड रेंसिडिटी। आई होप तुम्हारा नॉइज बहुत आ रहा है, आई होप, मुझे माफ़ कर देना यार, नॉइज बहुत है यार। विल ट्राई टू मेक सम थिंग बट नॉइज मेक डिस्टर्ब अस। ओके, सो नथिंग विल हैपन, वी विल मैनेज समथिंग आफ्टर। मैं बोल रहा हूँ ना, मार्च के बाद कुछ लाएंगे जो तुम्हें क्वालिटी मिलेगा। अब थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा तुम्हें, बट नथिंग विल तुम्हें पढ़ना है ना, नथिंग कैन बेरियर फॉर यू। मुझे पढ़ाना है, मुझे कोई भी नहीं रुक सकता, ठीक है।
So like that, okay. So जो corrosion है, कोरोशन क्या है? अटैकिंग मतलब मेटल के ऊपर अटैक करता है। जैसे मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर ऑक्सीजन जब उसके कांटेक्ट में आता है मेटल, क्या होता है उसमें अटैक हो जाता है, उसका क्या होता है, क्षय होता है, मतलब उसका डिस्ट्रॉय होता है। इसको बोला जाता है कोरोशन। जैसे आयरन का रेस्टिंग होता है, मतलब माँ क्या बोलते हैं उसका, रेड रेड रेस्टिंग होता है ना, उसको बोलता है क्या, कोरोशन। वो एक टाइप का कोरोशन है, जिनमें आयरन में जो कोरोशन होता है उसको बोलते हैं रेस्टिंग। तो हमारा है रेंसिडिटी, फैट वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। इन चीज़ों में जब ऑक्सीजन का मतलब कांटेक्ट में आता है और रेंसिड हो जाता है। रेंसिड मतलब उसमें स्मेल कैसा, हाँ बिसरी आता है, उसके बाद टेस्टलेस हो जाता है, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड से, लाइक नाइट्रोजन तुम्हें कुटा, जब जैसे चिप्स में तो नाइट्रोजन मतलब ऐड कर देता है ताकि रेंसिड ना हो चीज़, तो इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो व्हाट इज रेंसिडिटी, व्हाट इज रेंसिडिटी। और यहीं पे हमारा लेक्चर शुरू होता है। लेक्चर शेष होता है, शुरू नहीं खत्म होता है, मैं क्या बोलते रहता हूँ ना, ठीक है। सो बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। कुछ करेंगे, फोड़ेंगे और क्या करेंगे पता नहीं। तो बाय बाय।